अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी एक पूरी चीज़ के टुकड़े। आज हम स्पेशली सीखेंगे वन हाफ ऑफ अ फ्रैक्शन, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आधा हिस्सा। मतलब जब कोई चीज़ दो बराबर हिस्सों में बांटी जाए तो उसका एक हिस्सा होता है वन हाफ। फर्ज करें आपके पास एक बर्गर है, वो आपने अपनी ब्रदर या अपनी सिस्टर के साथ शेयर करना है। तो आप बर्गर को दरमियान से काटेंगे और आधा हिस्सा जो है आप अपनी बहन या अपने भाई को दे देंगे और आधा आपके पास रह जाएगा। तो ऐसे बर्गर के हुए दो हिस्से, आधा हिस्सा यानी वन हाफ आपके पास रहा और वन हाफ आपकी ब्रदर या सिस्टर के पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को मज़ीद समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, कलर वन हाफ ऑफ द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपने सिर्फ उन ही शेप्स को कलर करना है, उनके हाफ हिस्से को, आधे हिस्से को कलर करना है जो कि सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई हैं। जैसे पहली शेप है, सर्कल है और सर्कल के दरमियान लाइन है, यानी सर्कल के दो हिस्से हुए हुए हैं। तो हम इसके जो एक हिस्सा है उसमें कर देंगे कलर्स। ठीक हो गया। अब आप अगली शेप देखें। अगली शेप जो है एक रेक्टेंगल शेप है और वो उसके तीन हिस्से हुए हुए हैं। तो आपने तीन हिस्सों वाले का तो हमने करना ही नहीं है, हमने सिर्फ उसके हाफ हिस्से में कलर करना है जिसके दो हिस्से हुए हुए हैं। तो थर्ड शेप है एक ट्रायंगल की जिसके दरमियान से पार्टीशन हुई हुई है, तो इसके एक हिस्से को आप कलर कर लेंगे। इससे अगली शेप आप देखें तो उसके चार हिस्से हुए हुए हैं, एक दो तीन चार। तो चार हिस्सों को भी हमने नहीं कलर करना। अब ये देखें, इसके हिस्से तो दो ही हुए हुए हैं, पर क्या ये बराबर है? ये वाला छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, यानी दो बराबर हिस्सों में तो डिवाइड नहीं हुआ। तो इसको भी आप कलर नहीं करेंगे क्योंकि हम इक्वल पार्ट्स को कर रहे हैं। अब इसके ये एक ओवल शेप है और इसके दो हिस्से हुए हुए हैं, तो आप इसके भी एक हिस्से को कलर कर देंगे। अब आप नेक्स्ट शेप को देखें, इसके भी दो हिस्से हुए हुए हैं, तो इसका भी ऊपर वाला हिस्सा आप कलर कर दें या नीचे वाला कर दें, जो भी करना है आपने, बस एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा कलर करना है। नेक्स्ट शेप है हार्ट की। अब हार्ट के भी दो बराबर हिस्से नहीं हुए हुए, अगर तो दरमियान से ऐसे पार्टीशन होती तो हम कह सकते थे कि हाँ जी दो बराबर हिस्से और हम एक हिस्से को कलर कर देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, टिक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे भी सिर्फ उन शेप्स को टिक करना है जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हुई हुई होंगी। तो ये दो बराबर हिस्से हैं, इसको आप टिक कर दें। क्या ये दो बराबर हिस्से हैं? नो, इस पे आप टिक नहीं करेंगे। अब ये जो है एक पेयर को डिवाइड करके, यानी काट के दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यस, इसको आप टिक करेंगे। क्या ये चॉकलेट बार की ये प्रॉपर डिवीजन हुई हुई है दो? नो, इसको भी आप टिक नहीं करेंगे। अब नीचे क्वेश्चन है, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे भी आपने सिर्फ उन शेप्स को टिक करना है जो इक्वल पार्ट्स, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई हो। क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है? नो, ये नहीं, इसके तो चार हिस्से हैं, वन टू थ्री फोर, इसके भी चार हिस्से, ये दो इक्वल हिस्सों में, इसको कर देंगे टिक। इसके तीन हिस्से में, इसके दो हैं बट वो इक्वल नहीं है। और आप इधर देख लें तो इसके तीन हिस्से हैं, ये दो बराबर हिस्से हैं, तो इसे भी आप टिक कर देंगे। इस तरह से आप कुछ मज़ीद जो फिगर्स हैं वो अपनी नोटबुक पर बनाएं और उसको भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।